मामले में एक्शन, दवा बनाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज, श्री सन फार्मा और कंपनी से जुड़े संचालकों पर केस, डॉक्टर प्रवीण सोनी और अन्य पर एफआईआर दर्ज, गैर इरादतन हत्या, मिलावटी दवा की धारा में केस दर्ज। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मौत मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार हुए हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में 14, बैतूल में 2 बच्चों की मौत, राजस्थान के सीकर, भरतपुर में एक बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से मौत के मामले में बढ़ा आंकड़ा, छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से हुई 14 बच्चों की मौत। सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन किया गया। मध्य प्रदेश में कोल्ट्रिफ सिरप का कहर जारी है। छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत के बाद बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद सीएम मोहन यादव ने लिया एक्शन। कोल्ट्रिल कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। मृतक बच्चों के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 सितंबर की घटना के बाद अब तक 83 आरोपी गिरफ्तार। एसपी सिटी मानुष पारिक ने दी जानकारी। यूपी के बरेली में हिंसा फैलाने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के महासचिव पर एक्शन। पुलिस ने नफीस अहमद खान के बारात घर रजा पैलेस को ध्वस्त किया है। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से दहशत में दंगा है। लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर हो रहे विवाद में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री। कहा, लव मोहम्मद स्लोगन से दिक्कत नहीं है, बल्कि इसके पीछे की मंशा ठीक नहीं है। योगी सरकार हिंसा की मंशा रखने वालों पर कार्रवाई कर रही है। यूपी के बरेली में दंगाइयों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने उठाए सवाल। कहा, बुलडोजर कानून ने देश के कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। देश में नफरत की बुनियाद बनाई जा रही है। यूपी के संभल में भूमाफियाओं का आतंक, तालाब की 8 बीघा जमीन पर बना डाले 80 मकान। प्रशासन ने 15 दिन में जमीन खाली करने का आदेश दिया है, वरना चलेगा बुलडोजर। यूपी के मैनपुरी में कुछ शरारती तत्वों ने लगाए लव मोहम्मद के पोस्टर। मौके पर पहुंची पुलिस ने हटवाए पोस्टर, अफवाहों से बचने की अपील की। बिहार में बीजेपी का सुझाव अभियान शुरू। 1 करोड़ लोगों से राय लेकर पार्टी बनाएगी अपना मैनिफेस्टो। क्यूआर कोड और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हर वर्ग के नागरिक दे सकेंगे अपना सुझाव। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन आज प्रवर्तन एजेंसियों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस, नोडल अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के साथ करेगा बैठक। मतदान के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर होगी चर्चा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की चुनाव आयोग से मांग। आगामी विधानसभा चुनाव 2 फेज में किए जाएंगे आयोजित। बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं के चेहरे की पहचान की जाए। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर तंज। कहा, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो बड़े सपने भी नहीं देख सकते। आज का भारत आकांक्षी, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी है, ना कि दब्बू और संकोची। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार को समय रहते अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू को, क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो देना चाहिए। बिहार में सरकार एनडीए की ही होगी। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर साधा निशाना। कहा, सपा नेता बरेली केवल दंगा भड़काने जा रहे हैं। सावन में ये लोग नाम नहीं बता रहे थे और अब लव मोहम्मद लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं उत्तर पूर्व भारत में निवेश बढ़ाने की पहल। आज गुवाहाटी में उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे संवाद। फार्मास्यूटिकल्स, चाय, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सहित अन्य सेक्टर में निवेश पर करेंगे चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान राहत और बचाव में अपना योगदान देने वाले एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य विभागों के कर्मचारियों को किया सम्मानित। सीएम धामी ने कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाया। यूपी के गोंडा में संसद खेल महोत्सव के तहत खेल प्रतियोगिताओं का बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने किया शुभारंभ। सांसद ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एलजीबीके सक्सेना सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बांसरेरा पार्क में डांडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रंग बिरंगे आयोजन में झूमे नेता और आम लोग। हैदराबाद के एक छात्र की टेक्सास के डलास में गोली मारकर हत्या। पेट्रोल पंप पर काम करते वक्त मारी गई गोली। मृतक के भाई ने सरकार से शव भारत लाने की लगाई गुहार। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के गुनाह परत दर परत सामने आ रहे हैं। पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र, नेताओं संग नकली तस्वीरें और शिकागो यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बरामद। चैतन्यानंद के काले साम्राज्य का हर दिन हो रहा है खुलासा।
उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख में सुरक्षा समीक्षा को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। उपराज्यपाल ने कहा, लद्दाख में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध, किसी भी उभरती चुनौती से निपटने के लिए सतर्कता और तैयारी महत्वपूर्ण। लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के आरोपी सोनम वांगचुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत किया गया है गिरफ्तार। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में गिरफ्तार किए गए उनके साथी सिंगर ने खुलासा किया। कहा, जुबीन के मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उन्हें दिया था जहर। हत्या को हादसा दिखाने के लिए विदेश चुना गया। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की बिगड़ी तबीयत, अनिश्चित काल के लिए बंद की गई पदयात्रा। श्री हित राधा केली कुंज ने दी जानकारी। दिल्ली के छतरपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू देवी देवताओं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। युवक का वीडियो भी सामने आया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हनुमान चालीसा का विरोध। हनुमान मंदिर में पुजारी स्पीकर लगाकर कर रहे थे चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का विरोध करने वाले पिता और बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भिवंडी में धर्मांतरण की साजिश नाकाम। अमेरिकी नागरिक समेत 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेरिका से आए जेम्स वॉटसन और उसके साथी हिंदू धर्म की आलोचना कर ईसाई धर्म को अपनाने का प्रचार कर रहे थे। अयोध्या के सोहावल इलाके में रहने वाले 2 मुस्लिम युवकों ने सनातन धर्म अपनाकर की घर वापसी। भारत हनुमान मिलन मंदिर में विधि विधान के साथ की घर वापसी। दोनों युवकों ने साफ कहा कि नहीं रखेंगे परिवार से नाता। यूपी के आगरा में खैरागढ़ उटंगन नदी में बहे लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे। विसर्जन के समय नदी में डूबे थे 13 लोग। हादसे में 5 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। अधिकारियों ने दोबारा कब्जा नहीं करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण मुक्त हरिद्वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। लखनऊ में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कई बच्चियों ने डीएम से विद्यालय प्रशासन के खिलाफ शिकायत की है। कहा, हॉस्टल के अंदर रात में बाहरी लोगों को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल बच्चियों को देती है गालियां। यूपी में गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में मिशन शक्ति 5.0 का आयोजन। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे ने महिला कर्मचारियों को सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए टिप्स, हेल्पलाइन नंबर और साइबर हेल्पलाइन की भी जानकारी दी गई। यूपी के हापुड़ में दिखा रफ्तार का कहर। ब्रजघाट पुल पर रामपुर से दिल्ली जा रही बस रेलिंग तोड़कर हवा में लटकी। पुल और नदी के बीच लटकती नजर आई। यूपी के गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने महिलाओं को रौंदा। हादसे में 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद वारदात। आरोपी कार छोड़कर फरार। यूपी के फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर में हुए विस्फोट से मचा हड़कंप। विस्फोट के बाद बिल्डिंग के हिस्से लगभग 20 मीटर दूर गिरे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को घायलों को जल्द से जल्द उचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार नाले में गिरी। हादसे में बाल बचे युवक और युवती। कड़ी मुश्किल के बाद दोनों को निकाला गया बाहर। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में रॉन्ग साइड एंट्री को लेकर बवाल। रेजिडेंट और सिक्योरिटी गार्डों ने जमकर कहासुनी और मारपीट की। बीच बचाव में आई महिला से भी बदसलूकी की। यूपी के रायबरेली में युवक की पीट कर हत्या के मामले में एक्शन। 5 आरोपी गिरफ्तार। हटाए गए ऊंचाहार के कोतवाल। 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। वीडियो के आधार पर जांच जारी है। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने घायल हालत में शातिर नकबजन को दबोचा है। तमंचा, कारतूस और चोरी का मोबाइल बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। दिल्ली का लुटेरा सोनू घायल, साथी अंकित गिरफ्तार। हथियार और जेवर पुलिस ने बरामद किए हैं। यूपी के वाराणसी में शिक्षक की हत्या का खुलासा। पत्नी ही निकली कातिल। प्रताड़ना से तंग आकर दिया वारदात को अंजाम। सिगरा पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में कैश लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 6 लुटेरे गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा नकदी, आईफोन और असला बरामद। सीसीटीवी सर्विलांस से मिली सफलता। 30 सितंबर को हुई थी करोड़ों की लूट। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 साथी गिरफ्तार। एक किसान से 76,000 रुपए छीनकर हुए थे फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 लाख के इनामी मेहताब के ढेर होने पर पुलिस का सम्मान। मेरठ एडीजी भानु भास्कर ने की कार्रवाई की सराहना। मेहताब ने सर्राफा व्यापारी से की थी 10 लाख की लूट। पंजाब के लुधियाना में गैंगस्टर विकी निहंग गिरफ्तार। कार्तिक बग्गन की हत्या में था वांछित। मुठभेड़ में दबोचा गया गैंगस्टर। विदेशी गैंग का खुलासा। यूपी के मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिवाली से पहले 10 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। उत्तराखंड तक फैला है नेटवर्क।
यूपी के बुलंदशहर में युवक की दबंगई, लोगों में दहशत फैलाने के लिए पिस्टल के साथ बनाई रील, सीओ ने मामले में कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के नोएडा में आपसी विवाद में फॉर्च्यूनर सवार दबंग ने सफाई कर्मी के साथ की मारपीट, खुलेआम पिस्टल दिखाकर सफाई कर्मी को धमकाया, दबंग की करतूत का वीडियो सामने आया। यूपी के फिरोजाबाद में कैश लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 6 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ से अधिक रुपए, आईफोन, बाइक और अवैध असले बरामद किए गए हैं। यूपी के बुलंदशहर में दिव्यांशी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, प्यार में बाधा बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर मां ने की बेटी की हत्या, दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में रामलीला मेले में शराब बेच रही महिला और मारपीट कर रहे युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, वीडियो है सामने। यूपी के हापुड़ में मुस्लिम लड़कों ने महिलाओं से किया अभद्रता, विरोध करने पर घर पर बोला हमला, पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो भी आया सामने। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करने वाले 3 कार चोरों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर, अलीगढ़ और कासगंज से चोरी की गई 3 कार बरामद, चोरी की कारों में हरियाणा में बेचते थे आरोपी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हैवानियत की हदें हुई पार, प्रेमिका से मिलने आए युवक को परिजनों ने जमकर पीटा, युवक के साथ हुई बर्बरता का वीडियो है सामने। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी अम्बेडकर नगर में पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों ने चोरी के मोबाइल और अन्य सामान बेचने के लिए खुद की खोली थी दुकान, 2 महीने में लगभग 2.5 लाख रुपए के मोबाइल और अन्य सामान चोरी किया था। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में मारपीट के दौरान महिला की मौत का मामला, पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, बकरी को लेकर 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। यूपी के लखनऊ में गोमती नगर विस्तार इलाके में महिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी दीपक रावत गिरफ्तार, छेड़छाड़ का मामला सामने आने के कुछ ही घंटों बाद आरोपी गिरफ्तार हो गया। हरियाणा के रेवाड़ी में लापता हुई युवती का शव मिला है, 4 दिनों से लापता थी युवती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कैराना में मासूम बच्चों के साथ नदी में कूदा युवक, पत्नी से लड़ाई की वजह से उठाया खौफनाक कदम, नदी में कूदने से पहले युवक ने बनाई वीडियो। मध्य प्रदेश के दमोह में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में मौसम पर लगाए छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों से की आरोपी को सजा दिलाने की बात। यूपी के रायबरेली में घर के बाहर संदिग्ध पर्ची से मचा हड़कंप, 10 घरों में चोरी करने का ऐलान, 15 लोगों की हत्या की भी धमकी, गांवों में फैली दहशत। मुंबई में पर्यावरण के खिलाफ हानिकारक वस्तुओं की तस्करी करने वालों पर शिकंजा, ऑपरेशन डीजी स्क्रैप के तहत की गई कार्रवाई, लगभग 23 करोड़ का सामान जब्त। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, भारी भीड़ ने किए भगवान के दर्शन, मंदिर परिसर में नजर आया आस्था का जनसागर। एमपी के उज्जैन पहुंचे पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, कहा सबको लेना चाहिए बाबा का आशीर्वाद, सेवा में जुटे लोगों का किया धन्यवाद। यूपी के चंदौली में बारिश बनी मुसीबत, करोड़ों की लागत से बना रेलवे अस्पताल हुआ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, कॉलोनी में सड़क बनी तालाब, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। बिहार में स्मार्ट सिटी बनी वाटर सिटी, मूसलाधार बारिश ने मुजफ्फरपुर नगर निगम की खोली पोल, सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा, शहर झील में हुआ तब्दील। यूपी के बलिया में भारी बारिश होने के बाद टूटी सड़क, आवागमन पूरी तरह से हुआ प्रभावित, वीडियो आया सामने। यूपी के कुशीनगर में तेज आंधी और बारिश ने मचाया हाहाकार, सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन ठप, कई वाहनों पर भी पेड़ गिरे। दिल्ली में आज हो सकती है झमाझम बारिश, दिल्ली मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इस बार देश के कई हिस्सों में लगातार देखने को मिल रही है बारिश। वैष्णो देवी की यात्रा 7 अक्टूबर तक स्थगित, खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी।